किसी गांव में एक साधु रहता था। वह जब भी नाचता था तब बारिश होती थी। इसलिए गांव के लोगों को जब भी ज़रूरत होती तभी लोग साधु के पास जाते और वे उनसे अनुरोध करते कि वे नाचें, और वे जब नाचने लगते तो बारिश जरूर होती थी। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांव में घूमने आए और उन्हें जब यह बात पता चली कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन 4 लड़कों को लेकर साधु की कुटिया के पास पहुंचे। गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया पर बारिश नहीं हुई। वह लड़का थक कर बैठ गया। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया और 1 घंटा बीतते बीतते वह भी थक कर बैठ गया पर बारिश नहीं हुई। ऐसा ही तीसरे लड़के और चौथे लड़के ने भी किया पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। साधु ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया पर बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुका, वह नाचता रहा। नाचते नाचते 2 घंटा बीत गया पर बारिश नहीं हुई। 4 घंटा बीत गया पर बारिश नहीं हुई। पर साधु रुकने का नाम नहीं लिया। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और थोड़ी देर बाद जोरों से बारिश होने लगी। यह देखकर चारों लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगी। फिर चारों लड़के ने साधु से पूछा, बाबा भला क्यों हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश होने लगी? साधु ने जवाब दिया कि मैं जब नाचता हूँ तो 2 बातों पर ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो मैं यह सोचता हूँ अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना पड़ेगा, और दूसरी बात यह कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। सफलता पाने वाले में यही गुण विद्यमान होता है। वे जो भी काम को करते हैं उन्हें सफल होने का पूरा भरोसा होता है, और वे तब तक उसी काम को करते हैं जब तक कि उसमें सफल न हो जाएं। इसलिए अगर हमें सफलता पाना है तो साधु की तरह अपनी लक्ष्य को प्राप्त करना होगा।